अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आज हम कोर्स ड्रग यूज एंड अब्यूज में पढ़ेंगे मेथड ऑफ ड्रग यूज एंड अब्यूज. Objective of this topic is to gain knowledge regarding various methods of using and abusing the drugs. Drug addicts may use only one method or more than one method to take the drugs. So let's see what kind of methods drug addicts uses to take drugs. Here method is basically the way that a person takes a drug. तो जो कोई भी तरीका ऐसा होगा जो ड्रग एडिक्ट यूज करेगा ड्रग लेने के लिए, वो बेसिकली मेथड होगा. उसे रूट भी कहा जाता है और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. ड्रग्स कैन बी कंज्यूम्ड इन मैनी डिफरेंट वेज सच एज स्नॉटिंग, स्मोकिंग, स्वेलिंग, इंजेक्टिंग. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं. अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं कि ड्रग एडिक्ट किस तरीके से इन मेथड्स को यूज करते हुए ड्रग लेता है. इसमें जो एक है वो है ओरल स्वेलिंग. ओरल ड्रग यूज इज अ कॉमन वे टू यूज इलिसिट एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. तो ये सबसे आम तरीका है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है. इसमें देखिए कि इलिसिट ड्रग भी और इलीगल ड्रग्स को भी यूज करने के लिए लोग ये ओरल मेथड यूज करते हैं. और जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, फिर लोग जो है कुछ लोग उसे बाद में जो है अब्यूज करने लग जाते हैं. या अगर किसी को ये पता है कि ये ड्रग इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेडिसिन यूज होती है तो वो पर्सन खुद से भी उसको लेता रहता है प्लेजर के लिए या उस पेन को रिलीव करने के लिए या उस तकलीफ को दूर करने के लिए जिसके लिए वो ड्रग बनाई जाती है. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द लीस्ट इंटिमिडेटिंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स फॉर मैनी एडिक्ट्स. तो ये सबसे कम एक मतलब खतरनाक तरीका है. या वैसे ड्रग्स किसी भी तरीके से ली जाए वो बेसिकली डेंजरस ही होती है, वो नुकसान ही पहुंचाती है, उसके इफेक्ट्स जो है वो होते हैं. लेकिन एक ड्रग एडिक्ट जो है वो इसको कम डेंजरस एक मेथड समझता है कि जैसे अगर वो इंजेक्शन लगाएगा तो उससे उसको ज्यादा तकलीफ होगी. कोई और मेथड यूज करेगा, स्नॉटिंग लेगा तो उसमें भी उसको थोड़ी सी एक तकलीफ उठानी पड़ती है. लेकिन ये उसको एक कम उसके लिए एक खतरनाक तरीके की डेंजरस होता है. उसके लिए उसको कन्वीनियंट लगता है कि ओरली जो है वो ड्रग को ले एक मेडिसिन ले ले. यूजुअली आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम भी कभी बीमार पड़ते हैं, एक हमारे पास दो डिफरेंट मेथड होते हैं कि या हम इंजेक्शन लगा लें या हम मेडिसिन ले लें. तो अगर जब हमारे अपनी चॉइस पर होता है तो हम यूजुअली ओरली लेना पसंद करते हैं. हमें एक टैबलेट को ले लेना हमें ज्यादा बेहतर लगता है एज कम्पेयर टू इंजेक्टिंग दैट मेडिसिन. तो वो मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू हमने लेनी है तो हम उसको यूजुअली अवॉइड करते हैं. तो इसी तरह आप देख लें कि एक ड्रग एडिक्ट भी जब उसको यूज करता है या लोग इस ड्रग्स को यूज करते हैं तो उनके लिए जो ओरल मेथड होता है, उन्होंने इसको स्वैलो करना है, निगलना है ना, तो वो उनके लिए ज्यादा उनको एक सेफ तरीका महसूस होता है. There are typically no added danger related to oral drug administration. तो इसमें कोई इस तरह के कोई एडिशनल कोई इसमें खतरात नहीं है इसके साथ कि अगर कोई ड्रग जो है ओरली ले रहा है तो वो कोई बहुत ही उसके लिए डेंजरस हो जाएगा. इसमें कुछ इस तरह की चीज नहीं होती है. It is often associated with more delayed effects than other routes of drug use. हाँ, ये जरूर होता है कि ड्रग एडिक्ट जब उसको लेता है, ओरली किसी चीज को लेता है, स्वैलो करता है, तो उसके लिए वो जो इफेक्ट चाह रहा होता है, डिजायर्ड इफेक्ट्स होते हैं, वो उसको बड़ी देर से मिलते हैं. मतलब उसमें एक टाइम लगता है. जैसे अगर किसी और जरिए से लेगा, स्नॉटिंग करेगा या वो ड्रग को लेगा, मतलब जैसे अगर वो कोई स्नॉटिंग करेगा, इंजेक्शन लेगा तो वो बड़ी क्विकली जो है इफेक्ट करेगी. लेकिन यहाँ पर ड्रग के जो असरात हैं वो थोड़े देर से जाहिर होंगे उसके लिए. These delayed effects may lead to overdose. और इसीलिए और यही वजह है कि ड्रग एडिक्ट जो है वो ओवरडोज की तरफ जाता है. वो उसको बार बार लेता है, ज्यादा मिकदार में लेता है ताकि वो ज्यादा उससे प्लेजर ले सके या जिस तकलीफ को वो दूर करने के लिए वो ले रहा है वो रिलीफ उसको फौरी तौर पे मिल जाए. और वो ओवरडोज जो है वो उसके लिए फिर खतरनाक साबित होती है. उससे सीवियर जो है वो सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है उसके ब्रेन में भी और डेथ भी होने के चांसेस होते हैं. ड्रग्स व्हिच आर टेकन ऑरली इंक्लूड टोबैको. टोबैको आप देख लें कि डिफरेंट फॉर्म में यूज होता है, किसी एक फॉर्म में यूज नहीं होता. कुछ लोग स्मोकिंग सिगरेट के जरिए जो है उसको स्मोक करते हैं, सिगरेट के जरिए लेते हैं, सिगार भी पिया जाता है, बीड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ साउथ एशियन कल्चर में, पाकिस्तान में, इंडिया में या श्रीलंका है, बांग्लादेश है. ये जो कंट्रीज है यहाँ पर बीड़ी की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में जो है वो टोबैको यूज होता है. इसमें च्यूइंग टोबैको जैसे गुटखा है और इसी तरह पान है वो यूज बहुत होता है. और इसी तरह सिगरेट की फॉर्म में भी टोबैको यूज होता है. फिर अल्कोहल है, अल्कोहल भी पी जाती है, भंग ओरली ली जाती है. इसी तरह डिफरेंट मेडिसिन है वो भी ओरली ली जाती है. और फिर सिरप है, जैसे कप सिरप कुछ लोग लेते हैं, उसके एडिक्ट होते हैं, तो इस तरह के कुछ सिरप वगैरह भी होंगे तो वो भी ओरली ही लिए जाएंगे.
second method है inhaling. The term inhalants refer to the various substances that people typically take only by inhaling. अब यहाँ पे जो inhalants हैं वो basically different substance हैं. ये नहीं कि inhalants जो हैं वो drug abuse के लिए बनाए गए या इसको इसीलिए इजाद किया गया है कि लोग इसको abuse करें. ये basically हमारी daily कुछ हमारी products होती हैं जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, मगर लोग इसका भी abuse करना शुरू कर देते हैं, गलत इसके मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये specific inhalants हैं जिनमें different substances हैं और इनको लोग जो हैं वो इनहेल करके यूज करते हैं. पीपल हु यूज इनहेलेंट्स ब्रेथ इन फ्यूम्स थ्रू देयर नोज और माउथ. अब उसके जो फ्यूम्स होते हैं वो नाक के जरिए, मुंह के जरिए इनहेल किए जाते हैं. ड्रग एडिक्ट इसको अपने मुंह के या नाक के करीब रखता है. वो जो फ्यूम्स होते हैं वो अंदर जाते हैं उसकी बॉडी में और जाकर खून में शामिल हो जाते हैं. ऑल्सो द हाई इनहेलेंट प्रोड्यूस यूजुअली लास्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स. अब जितना भी ये हाई हो इनहेलेंट, जितने भी ज्यादा इसको यूज किया जाए, इसके कुछ मिनट्स के लिए इसके ये चीज होती है, इसके असरात होते हैं. People often try to make it last by continuing to inhale again and again over several hours. इसीलिए ड्रग एडिक्ट इसको बार बार लेता है, कई घंटों तक वो मुस्तकिल लेता रहता है ताकि वो उससे मजा लेता रहे. These substances include solvents, aerosol spray, gases and nitrites. So ये inhalant जो होते हैं different solvents हैं, different spray हैं जो हमारे घरों में भी होते हैं, gases हैं, nitrites हैं, इनको वो इस्तेमाल करते हैं, abuse करते हैं inhaling के थ्रू. फिर इसके बाद एक और मेथड आता है इंजेक्टिंग ड्रग, आल्सो नोन एज इंट्रावेनस ड्रग यूज और आईवी ड्रग यूज, इज अ कॉमन वे टू यूज इलिसिट ड्रग और मिस यूज लीगल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. अब ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन के जरिए ये इसको इंट्रावेनस ड्रग यूज भी कहा जाता है. ये भी एक बड़ा आम तरीका होता जा रहा है गैर कानूनी अद्वियात लेने के लिए और कोई भी ड्रग जो है वो उसको अब्यूज करने के लिए, या जो डॉक्टर्स भी यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, किसी पेन रिलीफ के लिए, तो वो उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है. इंट्रावेनस मीन विद इन अ वेन, सो आईवी ड्रग यूजर यूजेस अ नीडल टू डायरेक्टली पुट द ड्रग इनटू अ वेन एंड द ब्लड स्ट्रीम. अब इंट्रावेनस का मतलब ये है कि वेन के अंदर वो अपनी बॉडी में जैसे बाजू है तो उस पर वो वेन को लोकेट करेगा और लोकेट करने के बाद वो उसको उसमें वो इंजेक्ट करेगा ड्रग को, और वो ड्रग जो है वो उस वेन के जरिए पूरी बॉडी में, क्योंकि वो खून में शामिल हो गई, अब खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और इसलिए वो उसकी वो जो ड्रग है वो बॉडी के डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, उसके हिस्से हैं, वहां तक वो ड्रग पहुंचेगी. इंट्रावेनस ड्रग यूज वर्क बाय यूजिंग अ नीडल एंड सिरिंज टू इंजेक्ट अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म डायरेक्टली इनटू अ पर्सनस ब्लड स्ट्रीम थ्रू देयर वेन. अब इंट्रावेनस ड्रग है वो किस तरह वर्क करेगी कि सिरिंज और नीडल जो है वो उसको यूज करता है ड्रग एडिक्ट सब्जेक्ट. लेकिन जिस तरह डॉक्टर्स हैं किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो मेडिसिन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है और वो मेडिसिन पेशेंट के बॉडी में जाती है और जिस बीमारी के लिए वो उसको लगाया जा रहा है वो बीमारी उससे खत्म हो जाती है या उसकी सीवियरिटी में कमी आ जाती है. तो इसी तरह यहाँ भी ड्रग एडिक्ट जो है वो उस जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग मौजूद है उसको वो ब्लड में इंक्लूड कर लेंगे और वो ब्लड में जब वो शामिल होती है तो वो वेन के जरिए शामिल होती है और वो पूरी बॉडी में शामिल उसकी हो जाएगी. While intravenous drug use is meant to deliver a drug into the vein, some people may miss the vein and then instead inject the drug into fat or muscle intramuscularly. अब कुछ ड्रग एडिक्ट होते हैं वो जब उस ड्रग को लेते हैं वेन में लगाने के लिए तो बाज़ को तो वेन उनको मिलती नहीं है. अब वो डॉक्टर तो नहीं है ना, तो डॉक्टर तो या डॉक्टर है या नर्स है तो वो तो एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है और कहाँ लगाना जरूरी है. लेकिन ड्रग एडिक्ट्स उस चीज को बाज़ औक़ात मिस कर देते हैं और वो फिर इंजेक्शन जो है वो वेन में नहीं जाता बल्कि वो फैट ऊपर जो मौजूद है स्किन के साथ लग जाता है, मसल्स के साथ लग जाता है. अदर पीपल में पर्पसली इंजेक्ट ड्रग जस्ट अंडर द स्किन subcutaneously is a method called skin popping. अब कुछ जो लोग हैं वो इसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी कुछ ड्रग एडिक्ट्स जो है वो स्किन में स्किन के अंदर जो है वो नीचे उसको इंजेक्ट कर देते हैं बजाय कि किसी वेन में करें, जिसको स्किन पॉपिंग कहा जाता है. और बाज़ औक़ात ये जो तरीक़ेकार होता है ये ओवरडोज के रिस्क को भी जो है वो काफी हद तक कम कर देता है.
फिर एक और मेथड है स्नॉटिंग। स्नॉटिंग ड्रग आल्सो नोन एज नेजल इंसुफ्लेशन रेफर्स टू इनहेलिंग अ ड्रग थ्रू द नोज। अब इसमें भी एक तरीके से वो इनहेल ही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। नेजल जो है वो उसमें पूरी वो एक्टिविटी जो है वो पूरी इन्वॉल्व होती है कि एक पर्सन जो है वो नाक के जरिए जो है वो ड्रग को इनहेल करता है जो उसके सामने उस वक्त मौजूद है। स्नॉटिंग ड्रग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ इनहेलिंग अ पाउडर सब्सटेंस थ्रू द नेजल कैविटी टू अचीव हाई एंड द डिजायर्ड इफेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब वो जो सब्सटेंस है, वो जो ड्रग है, वो पेशेंट के सामने या ड्रग एडिक्ट के सामने मौजूद होती है यूजुअली पाउडर की फॉर्म में। अब वो पाउडर की फॉर्म में उसको एक स्ट्रॉ के जरिए खींचता है। जैसे जिस तरह का स्ट्रॉ आपने देखा होगा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए आप स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, कोई खास लिक्विड जूस पीने के लिए भी स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का स्ट्रॉ भी हो सकता है। लेकिन अगर ड्रग एडिक्ट्स को वो उस तरह स्ट्रॉ अवेलेबल नहीं होता तो बाज़ औक़ात वो पेपर को फोल्ड करके भी उसको एक स्ट्रॉ की शेप जो होती है उसको वो बनाता है, पाइप की शक्ल में वो उसको बनाकर उससे भी वो खींचता है। उसको कोई इसका और अल्टरनेटिव मिलता है जिसके जरिए वो नाक के साथ उसको ले जाके और वो उसको खींचे पाउडर को, जो नाक के जरिए उसके बॉडी में दाखिल हो जाए, तो वो कोई अल्टरनेटिव के तौर पर उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ड्रग एडिक्ट जो है वो कोशिश उसकी यही होती है किसी भी तरीके से ये ड्रग जो है वो नाक के जरिए जो है अपने बॉडी में लेकर जानी है। तो यहाँ पर वो पाउडर की फॉर्म में उसके पास वो सब्सटेंस मौजूद होगी। People snort drug because it delivers the substance more quickly to the bloodstream than through the ingestion। अब इसको स्नॉटिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये बड़ी तेजी के साथ ये ड्रग जो है वो एक इफेक्ट दिखाती है। अगर वो खाएगा, मेडिसिन को ओरली लेगा, टेबलेट कोई होती को ले रहा है या वो पी रहा है, वो ठीक है, वो उसका भी इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर उसको बड़ी तेजी से इसके इफेक्ट जो है वो बड़ी जल्दी वो उसके ब्लड में जो है वो उसके बाउल में शामिल हो जाएगी। टू स्नॉट ड्रग्स सब्सटेंस नीड टू बी इन अ पाउडर फॉर्म। तो स्नॉटिंग के लिए जो है सब्सटेंस जो है वो पाउडर की फॉर्म में होनी जरूरी है, तभी वो उसको एक स्ट्रॉ के जरिए जो है वो नाक के जरिए अंदर की तरफ पेशेंट जो है वो ड्रग एडिक्ट जो है वो खींचेगा। इसी से मिलता जुलता, इनहेलिंग से मिलता जुलता एक तरीका है स्निफिंग। स्निफिंग और इनहेलिंग ड्रग्स कैन टेक मैनी फॉर्म सच एज हफिंग और बैगिंग ड्रग्स। अब स्निफिंग में भी ड्रग जो है वो नोज के जरिए, माउथ के जरिए अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पर थोड़ी सी इनहेल जो हमने पहले पढ़ा है उससे मिलता जुलता तरीका है कि बाज़ औक़ात एक बैग की फॉर्म में या इसमें मुंह के पास ले जाकर जो है इस ड्रग को वो यूज करेगा कि वो बिल्कुल उसके अंदर जाएगी। जैसे समर बॉन्ड है, तो समर बॉन्ड को क्या किया जाता है कि वो एक कपड़े का कोई टुकड़ा होगा या टिश्यू पेपर होगा, इस तरह की कोई चीज होगी, तो उसमें वो समर बॉन्ड को डालकर उसको पूरा मुंह के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा, मुंह के करीब लाके डाल दिया जाएगा, जिससे वो ड्रग एडिक्ट जो है वो उससे जो भी उसके असरात होते हैं, जो भी उससे जो फ्यूम्स हैं या कुछ जो उसकी है, वो सारा उसके अंदर जो है मुंह के रास्ते जो है वो उसमें जाता चला जाएगा। इसी तरह कुछ लोग पाइप, या आप समझ लें कि जैसे इनहेलेंट्स जो हमने पहले पढ़ा है कि वो हो गए तो वो मुंह के पास रखेंगे और उसको स्प्रे करेंगे तो वो सीधा अंदर की तरफ बॉडी, एक तो वो सीधा पर्सन की बॉडी में चला जाएगा। स्निफिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इनहेलेंट्स दैट कैन बी कॉमनली फाउंड इन योर हाउसहोल्ड सच एज हफिंग स्प्रे, पेंट और ग्लू। तो ये डिफरेंट ग्लू भी हो सकती है, पेंट भी हो सकते हैं, ये हमारे घरों में मौजूद होते हैं जिनको पेशेंट जो है वो स्निफ करता है। तो ये डिफरेंट लर्नर्स, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, रूट्स हैं जिनके जरिए जो है वो एक ड्रग एडिक्ट जो है वो डिफरेंट ड्रग ले सकता है। ड्रग एडिक्ट एक से ज्यादा मेथड भी यूज कर सकता है और ड्रग एडिक्ट वैरायटी की ड्रग्स को यूज कर सकता है। तो ये डिफरेंट ड्रग यूज करने के लिए भी होते हैं। बहुत से पॉली ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो ड्रग उन्हें मिलती है वो ले लेते हैं और वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं, जैसे कुछ ड्रग एडिक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक ओरली ही ड्रग लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्नोटिंग पर या स्निफिंग पर या इस पर रहते हैं या इनहेलिंग पर रहते हैं, लेकिन कुछ एक से ज्यादा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसे भी ड्रग एडिक्ट्स हैं जो ओरली भी लेते हैं और इंजेक्ट भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ड्रग ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, उनके प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या है और उनका जो पैटर्न उनके क्या है एक ड्रग अब्यूज के।